अब आगे बढ़ते हैं, आपको शाम 6 बजे की 6 स्पेशल खबरें दिखाते हैं। शाम 6 बजे की 6 स्पेशल खबरों में सबसे पहली खबर देखकर आपको आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। बिहार में एक गांव करीब 20 दिनों से पानी से घिरा हुआ है और गांव को शहर से जोड़ने का एकमात्र कनेक्शन 2 ट्यूब से बना ये जुगाड़ है। इसी के सहारे बीमार और बूढ़े लोगों को पानी पार कराया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक प्रशासन की तरफ से गांव वालों को कोई मदद नहीं मिली है। दूसरी खबर मुर्दों की जमीन पर जिंदा लोगों के कब्जे की है। एमपी के मुरैना में गांव के शमशान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और इसीलिए एक शख्स को अपने घर के सामने ही अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। 6 बजे की तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से है। यहाँ कानून व्यवस्था पर उठे सवाल का उत्तर किसी के पास नहीं है। बीजेपी नेता बृजपाल तेवतिया पर हुए हमले में 120 सेकंड में AK-47 से 100 गोलियां बरसाई गई। आज हम आपको इस हमले की पूरी खबर बताएंगे। चौथी खबर, चीन में जमीन से 600 फीट ऊपर एक जोड़े ने अपना शादी समारोह मनाया। हवा में हुए इस सेलिब्रेशन का अंदाज खतरनाक था। 6 बजे की 5वीं खबर भी चीन से ही है। यहाँ 5 सेकंड में हुए रोड एक्सीडेंट की तस्वीर देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। शाम 6 बजे की आखिरी खबर अमेरिका से है, जहां 11,000 वोल्ट की आग लगी है। तो सबसे पहली खबर बिहार से है। विपत्ति के पल में जब सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले, आंखें मूंद ले और जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दे, तो बेबस, लाचार, मुसीबतों से घिरा इंसान क्या कर सकता है और कौन उसके काम आ सकता है। जब कुछ काम नहीं आता, कोई हाथ नहीं बढ़ाता, तो जुगाड़ जिंदगी का दूसरा नाम बन जाता है। बाढ़ की वजह से पीड़ित और सिस्टम से प्रताड़ित बिहार में जुगाड़ का एक एम्बुलेंस कैसे बेटे के लिए सौगात बन गया और उसके पिता की जिंदगी बच गई, आपको दिखाते हैं। दो पुरानी ट्यूब से बने इस जुगाड़ को आप जीवन रक्षक एम्बुलेंस भी कह सकते हैं। जुगाड़ के इस एम्बुलेंस से इन दोनों बेटों ने बूढ़े पिता को वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया। करीब महीने भर से भागलपुर का इस्लामपुर गांव बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है और अब तक प्रशासन की तरफ से एक नाव की मदद नहीं की गई। गांव के लोगों ने ही चंदा करके 2 पुरानी ट्यूब खरीदी और उस पर बांस बांधकर बना लिया काम चलाऊ एम्बुलेंस। इसी के सहारे बूढ़े और बीमार लोगों को दूसरी तरफ पार कराने के बाद गांव वाले सड़क तक पहुंचते हैं। टायर और जो लेकर के लोग तैरता है कि बचने के लिए किसी तरह हम दूसरे जगह चला जाएं, यही स्थिति है। यहाँ सड़क साधन भी नहीं है। अगर प्रसव पीड़ित महिला या कोई इमरजेंसी बीमारी में है तो नगोछिया और भागलपुर जाते जाते वह दम तोड़ सकता है। यह है यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा। ये तस्वीरें भागलपुर में इस्लामपुर आदर्श ग्राम में आदर्श अव्यवस्था की हैं। आजादी के 69 सालों के बाद भी इस्लामपुर के लोगों को एम्बुलेंस और सड़क का अधिकार नहीं है। यानी कि दिनों दिन लगातार गंगा दक्षिण की उत्तर की ओर आ रही है और बसावट एरिया को काट रही है। हजारों एकड़ जमीन किसानों का चला गया, उसके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सका है। और काम भी इस तरह से होता है कि गंगा का कटाव नीचे है लेकिन काम ऊपर में हो रहा है। लोगों के मुताबिक रोज इस ट्यूब में हवा भरी जाती है और सभी के लिए यही एकमात्र सहारा है। भारी बारिश और बाढ़ की अगली तस्वीर डराने वाली है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के दमताल में एक पुल भर भरा कर नीचे गिर गया। इलाके में भारी बारिश हो रही है और कई नदियां उफान पर हैं। इसी दौरान एक पुराना पुल पानी में बह गया। पहले पुल का पिलर टूटकर गिरा और फिर पूरा का पूरा पुल ही पानी में बह गया। राहत की बात यह है कि स्थानीय प्रशासन ने पहले ही पुल पर ट्रैफिक को रोक दिया था। पुल के टूटने से इंदौरा का पंजाब से संपर्क कट गया है और अब लोगों को 70 किलोमीटर का सफर ज्यादा तय करना होगा। अगली खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है,
जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। लगातार बारिश और उर्मिल डैम से पानी छोड़े जाने से छतरपुर के कई गांव पानी में डूब चुके हैं और बच्चे कपड़े उतारकर कमर तक पानी में डूबकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। छोटे बच्चों को उनके अभिभावक पीठ पर बिठाकर पानी पार कराते हैं। सर, हम अपने कपड़ा उतार लेते हैं, बैग में डाल लेते हैं और हमारे मम्मी पापा छोटे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को कन्हन पर उठा लेते हैं, हम और उन्हीं के आते हैं। हाँ, अपने नीचे के कपड़ा उतार कर बैग में डाल लेते हैं, तभी निकल पाते, नहीं तो भीग जाएंगे। राजस्थान में लोग बाढ़ की वजह से जान का जोखिम होने के बावजूद नदी पार करने को मजबूर हैं। भारी बारिश से यहाँ पार्वती नदी उफान पर है। बताया जा रहा है कि 3 फीट चौड़े रास्ते से लोग पैदल और बाइक से नदी पार कर रहे हैं। जरा सा संतुलन बिगड़ा तो किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। दरअसल आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोगों के पास नदी पार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पारा से राम प्रसाद मेहता, भागलपुर से अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।